क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 माइनस 6n, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर एक सीरीज है, उसका जो nth टर्म है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 माइनस 6n, और पूछा गया है कि सम ऑफ n टर्म्स बताओ कितना रहेगा और साथ में सम ऑफ 20 टर्म्स बताओ कितना रहेगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक AP देखें तो AP कितना आ गया, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इतना क्लियर है। अगर मैं AN के अंदर अगर n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 और ये आ जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 विच इज़ 5 माइनस 6 विच इज़ -1, मतलब A1 की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से जैसे जैसे हम बाकी की वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या है कि बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करो, लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी किया जा सकता है। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे, यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे कि किस तरीके से आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर Sn मुझे निकालना है तो Sn के एक फार्मूला क्या रहता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। अब क्योंकि n टर्म्स का हमें सम निकालना है तो मतलब ये वाली फर्स्ट टर्म हो गई, ये वाली लास्ट टर्म हो गई, तो मतलब ये आ जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है -1 और लास्ट टर्म कितना है an, और an की वैल्यू उसने दे ही रखी है विच इज़ 5 माइनस 6n। तो यहाँ से हम सीधा आंसर ऐसा निकाल सकते थे, -1 प्लस 5 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 6n। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो n, ये आ जाएगा 2 माइनस 3n। तो यहाँ पर हमारे पास Sn की वैल्यू कितनी आ गई, Sn आ गया हमारे पास 2n माइनस 3n स्क्वायर। ये आंसर है। इतना क्लियर है। अब उसने क्या पूछा था कि ये बताओ S20 कितना आएगा, तो S20 कितना रहेगा, यहाँ पर n की वैल्यू को बस हमें 20 रखना है। तो जैसे 20 रखेंगे तो कितना आ गया, 2 इंटू 20 प्लस नहीं माइनस का 3 इंटू 20 का स्क्वायर विच इज़ 40 माइनस 3 इंटू 20 स्क्वायर कितना होता है 400। तो कितना आ गया 3 4 12, तो मतलब 40 माइनस 1200। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब ये आ जाएगा माइनस का 1160। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। या तो अगर हम प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर Sn का जो फॉर्मूला है विच इज़ n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी हम कर सकते हैं। ये प्रोसीजर भी सही है, ये प्रोसीजर भी सही है। मैं तो ये कहूँगा कि इसी से कर लो आप, क्योंकि डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा और टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे हर एक चीज़ कैलकुलेट करके करनी है तो फिर ठीक है, इससे कर सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई विच इज़ -1, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ -1 प्लस n-1 इंटू डी हमें कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 रहेगी तो a2 कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 माइनस 6 इंटू 2 विच इज़ 5 माइनस 6 इंटू 2 कितना रहेगा, 6 इंटू 2 12 हो गया, तो मतलब ये 12 मतलब माइनस का 7। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड टर्म आ गया माइनस का 7 एंड सो ऑन। अब एक चीज़ सोचिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा कि नहीं आएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब डी कितना आ गया, डी एक्चुअली में माइनस का 6 आ गया। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से देखिए n/2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6n और फिर ये प्लस का 6, तो कितना आ गया n/2 इंटू ये आ जाएगा 4 माइनस 6n। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ से n इंटू 2 माइनस 3n आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ गया 2n माइनस 3n का स्क्वायर। ये आ गया Sn। ये पार्ट क्लियर है। तो इन दी एंड Sn यहाँ से भी और यहाँ से भी सेम ही आया, और जब एक बार Sn आ जाएगा तो उसके अंदर बस n की वैल्यू 20 रखनी है तो अपने आप ही S20 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।